रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले, क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। आप इस हादसे के चश्मदीद गवाह हैं और आप कहते हैं कि आपका ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। आपका ताल्लुक इस कत्ल की वारदात से है और आपको अदालत आकर गवाही देनी पड़ेगी। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, मैं इरफान, अगर आप इरफान कहेंगे तो ज्यादा अच्छे माहौल में बात हो सकेगी। यह अदालत तो है नहीं। तो ठीक है इरफान, मैं कहना चाहता था, बल्कि यूं समझिए कि शन्नू जी कहना चाहती थी कि इनकी दिमागी हालत इस लायक नहीं कि वो कोर्ट के सामने गवाही दे सके। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों के बीच रिश्ता क्या है? नहीं, अगर ना चाहें तो जवाब ना दे, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट स्टिल आई वुड प्रेफर टू नो। दोस्त हैं हम लोग, बहुत अच्छे दोस्त, बस। दोस्त? मगर आप लोगों का पता तो एक ही है, मतलब दोनों दोस्त एक ही छत के नीचे रहते हैं। That's none of your business. इससे आपका क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैं समझा कि आप लोग अदालत आने से इतना कतरा क्यों रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते के चर्चे होंगे, है ना मनमत जी? अखबार वाले नमक मिर्च मिलाकर छापेंगे, क्यों शन्नू जी? यही वजह है ना अदालत से इतना दूर भागने की? मुझे रिश्ते हिम्मत देते हैं, शर्मिंदगी नहीं वकील साहब। इसका मतलब है शन्नू जी कि आप रिश्तों की कद्र करती हैं, तो फिर सच्चाई से मुंह क्यों चुराती हैं? आपने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, वही आंखें कानून की आंखों में डालकर सच बोल दीजिए ना। देखिए शन्नू जी, मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं चाहूं तो जुर्म भी कर सकता हूं, उसकी पैरवी भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसका हश्र। मैं नहीं चाहता कि सच झूठ की वकालत में मासूम लोग पिसे। मैं उनका वकील हूं, उनके लिए वकालत करता हूं, उनके लिए लड़ता हूं। देखिए शन्नू जी, न्याय का दंड ही हमें जानवर होने से बचाएगा। एक बात याद रखिएगा कि अदालत में झूठ बोलकर कानून को गुमराह करना जुर्म है जिसकी सजा मिलती है। दादी, लो आ गई हमारी कमाऊ पूत। सुबह जाती है तो रात को वापस आती है, काम के अलावा इसे कोई काम ही नहीं। अरे ये भी कोई तेरी उम्र है काम करने की? ये तेरी उम्र शादी करने की है, बस काम काम काम। ओफो दादी, तुम भी। हेलो, आई एम आर्थर, जुगल्स विडो। जुगल्स विडो? जुगल शादीशुदा था? मैं जुगल के बच्चे की माँ भी हूँ। ओह, इंटरेस्टिंग। आपकी मौजूदगी स्मृति के केस को और भी मजबूत कर सकती है। वेरी गुड। लिसन लेडी, तुम उसे फांसी से बचाने की कोशिश मत करो, ये ठीक नहीं होगा। It's not right, because you'll be committing an unpardonable crime. So think about it. सोचो। वाह, कौन थी वो फिरौन? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? What? तुम कहाँ गए थे? कभी तो छोड़ो ये बड़ी दीदी का नाटक यार, इतने सवाल क्यों करती रहती हो तुम? हाय दादी। हाँ आजा, बैठ जा। हाथ धोए? तो लो। सवाल टालने के लिए सवाल, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि तुम हमेशा सफल हो जाओ, ओके? मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ
कि तुम आवारागर्दी करने लगे हो। हाँ? शराब पीना, सिगरेट पीना। दीदी मैंने शराब कहाँ पी है? फिर तुम्हारे मुंह से शराब की बू क्यों आ रही है? दादी तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? हाँ? बेटे, घर में अदालत खोल ले। आते ही सवालों की बारिश शुरू कर दी। अरे अभी अभी तो दोनों घर में घुसे हो। हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, फिर तसल्ली से बातें करना। देखो दादी, अब बातें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। आज मैं ये फैसला करना चाहती हूँ कि संजय इस घर में रहेगा या नहीं, बस। वेट अ मिनट, फैसला मैं करूंगा। मैं इस घर में रहना चाहता भी हूँ या नहीं। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? इस घर में मेरा भी कुछ अधिकार बनता है, समझी? तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है। यस, क्योंकि तुम एक शराबी और आवारा हो। प्रोबेबली अ जंकी। दादी तुम दोनों के झगड़ों से मैं बाज आई। मैं तो चली। दादी अभी देखो, ये नाटक बंद करो। तुम एक नंबर के नकारा हो, और अगर आज पापा जिंदा होते ना, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देते। यस। हाँ जानता हूँ, तुम्हारी चमचागिरी की वजह से वो तुमसे प्यार करते थे, मुझे पता है। बट आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट। तुम तो हरदम फर्स्ट आती थी, हैं? मैं तो हरदम फेल हो जाता था। तुम प्राइजेस ले लेती थी और मैं हरदम फिसलता निकलता था। और तुम तो अभी नाम कमा रही हो ना, और मैं तो एकदम एक नंबर का नकारा हूँ। बट आई डोंट केयर। I don't need your love. I don't need your affection. I don't need your बड़ी दीदी का ठप्पा। Good. Smile, smile. Cheerful one. Smile. Now, come on, come on. That's good. घूर क्यों रहे हो ग्लास को? पियो ना। नहीं खोली तो पीने के लिए थी, लेकिन अब क्या है कि मन नहीं कर रहा। और वैसे भी आई हेट सॉफ्ट। मीठी है इसीलिए। पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो खुली किताब हो विशाल। अच्छा, पर ये तुम्हारा ख्याल है, और जहां तक मैं समझता हूँ तुम मुझे अभी जानती नहीं। लोग तुम्हारे बारे में एक राय रखते तो हैं। किसे परवाह है? I don't care a damn. लोगों की राय से इतना डरते क्यों हो? तुम्हें क्या मैं डरपोक लगता हूँ? Let's first analyze. Okay, लोगों का यह ख्याल है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर हो, 100%। काम भी जोरदार चलता है, लेकिन you haven't reached the top. लोग तुम्हारा नाम जानते हैं, शायद दिल ही दिल में तारीफ भी करते होंगे, लेकिन विशाल, दूसरे फोटोग्राफर्स को तुमसे कोई खतरा नहीं है। तुम कामयाब हो, लेकिन लाजवाब तो नहीं। ये मेरी अपनी मर्जी है। That's my own choice. मैं खुद टॉप पे जाना नहीं चाहता। I don't want to be the ultimate. क्यों? क्योंकि वहाँ अकेलापन है, तन्हाई है। वही तो शान है विशाल। जहाँ कोई नहीं पहुंच सका, वहां तुम पहुंच गए, सबसे ऊपर। लगता है कि कुछ हासिल कर लिया। विशाल, वहां भीड़ नहीं होती, शोर नहीं होता, इसीलिए तो सब टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। औरों की तमन्ना तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखों में हसरत है। तुम टॉप पर जरूर पहुंचना चाहती हो, डोंट यू रेनू? यस विशाल, I want to reach the top. I want to be remembered, immortal, remembered forever. मैं कर सकती हूँ, मुझ में वो लगन है। तो तुम मुझे डिस्करेज मत करना, मेरी मदद करो विशाल, प्लीज प्लीज हेल्प मी। मुझे रोकना मत, प्लीज प्लीज। तुम्हारे जो दिल में आए वो करो। भला मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? जो चाहो वो कर। मुझे तुम्हारी जरूरत है विशाल। प्रॉमिस करो कि तुम मेरी मदद करोगे। करोगे ना विशाल? यानी किस मुसीबत में डाल दिया खुद को। You know it? He doesn't know it. And God doesn't know it. कच्चाक। रहनू, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। I just don't understand. प्रॉब्लम है क्या विशाल? प्रॉब्लम कुछ नहीं। तो come on. ओके, हाँ, हाँ। सुनो। इस प्रोड्यूसर की रेपुटेशन अच्छी है।
और खास करके लड़कियों के बारे में। तुम ही तो यहाँ लाए हो। That's the fact. You know, सुनो, मैं लेके आया था क्योंकि ये नए लोगों को चांस देता है। And he liked your photograph so much कि उसने मुझे फोन करके तुमसे मिलवाने के लिए कहा था। तो मिल लेते हैं, शायद मुझे फिल्म मिल ही जाएगी। I hope so. Come on. Then listen to me very carefully. बात जरा सोच समझ के करना। What? थोड़ा रिजर्व रहना। विशाल, stop worrying, मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे ये रोल जरूर मिल जाएगा। बन गई जी, बस समझो बन गई। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे तो फिर किसे लेके बनाएंगे? फिक्र ना करो कुड़िए, बन गई, बन गई। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम टेलर मेड। थैंक यू विशाल, थैंक यू। सॉरी जी, साड़ी दा कास्टिंग हो गई, साड़ी दा कास्टिंग हो गई जी, हो गई, हो गई। व्हाट अ फिगर। बल्ले हो बल्ले। तुसी बैठो जी, बैठो जी, बैठो। सर, ये रेणु देसाई जिनके फोटोग्राफ आपको बहुत पसंद आए। ओए पुत्र विशाल, फोटोग्राफ तो पसंद आए, नाले कुड़ी भी, मेरा मतलब हीरोइन भी बहुत ही पसंद आई, बहुत पसंद आई। अब तुसी खड़े क्यों हो जी? बैठो जी, बैठो जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, बैठो जी, बैठो, बैठो, बैठो। अब पुत्र विशाल, तू जरा बाहर इंतजार कर, असी थोड़ी बिजनेस दियां गल्लां करनी। हाँ। It's okay, Vishal. Wait outside for 5 minutes. Are you all right? Are you all right? ऑल द बेस्ट। ऑल राइट जी, ऑल राइट, ऑल राइट। रेणु जी, असी जो फिल्म बना रहे हैं वो तो बस कमाल दी फिल्म, कमाल दी फिल्म, कमाल दा सब्जेक्ट, कमाल दी लव स्टोरी, कमाल दा म्यूजिक, कमाल दे फाइट्स, तो बस कमाल ही कमाल। मेरा तो दावा है कि जी इतना बढ़िया फिल्म ना आज तक बनी है ना बनेगी। हाँ, तुसी बहुत दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ जी, नेड़े आ जाओ। तो मैं कह रहा था, हाँ, सब्जेक्ट, कमाल दा सब्जेक्ट। सारी फिल्म दी कहानी एक औरत दी कहानी सी, एक औरत दी कहानी। तुसी देखना, इस फिल्म के बाद औरत का दर्जा ऐथों ऐथे हो जाएगा, ऐथों ऐथे हो जाएगा। तुसी देखना, इस फिल्म के बाद लोकी औरत में पूजणगे, हॉल च लोकी रोणगे। 50 हफ्ते फिल्म नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी, ये मेरा दावा है। तुसी देखना। Come on, Vishal, let's go. क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बूढ़ा खूसर, नेड़े आ जाओ, नेड़े आ जाओ। That's just old man. Oh God. He said that to you? Yeah. Just wait. Vishal, relax. एक नहीं, हर फिल्म की हीरोइन मैं ही रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ, और क्या चाहिए एक हीरोइन? इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि बेचारा उम्मीद पर जिएगा। मैंने कहा, इतने अच्छे हैं, इतने हैंडसम हैं। देखो, उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। ये हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है रेणु। तुम उनके नाटक को जानते नहीं हो, तुम खुद ही अपने जाल में फंसोगी। यू अंडरस्टैंड? जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल उनकी हर फिल्म की हीरोइन मैं ही हूँ। इंट्रोड्यूसिंग रेनू, द ड्रीम गर्ल ऑफ द 90s। पम पम पराम। Why can't you be happy for me, Vishal? I'm worried about you, Renu. Vishal, ज्यादा फिक्र में दुबले मत होना। I can take care of myself. लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में कह पड़ोगे कि रेनू, I think I'm in love with you. ऐसा तो नहीं है विशाल?
मगन भाई, मगन भाई, मगन भाई, अब बोल यार बक। आपसे मिलने कोई चंदर। चंदर आया है? क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? आपसे मिलने कोई चंदर आया है? भेज दे अंदर। अच्छा, इधर से जाइए अंदर। मगन भाई, कौन है तू? मैं चंदर। चंदर? चंदर प्रकाश गोयला। अबे मैं कब बोल रहा हूँ कि तू सूरज है यार? तू सिंगापुर वाला चंदर तो नहीं है? नहीं नहीं जी नहीं, ये पंजाब वाला कॉमेडियन है तू। मगन भाई, मेरा ना आपके उस सिंगापुर वाले चंदर से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जी? साहब जी, ये चंदर जो है ना, ये पारस है, पारस, जिसे एक बार छू लेना सोना बना दे। मेरे को तो तू हार्ड मास का रहने दे। अब हवा में बातें करता रह रहा है, कुछ बकेगा भी। मगन भाई, दूध लाओ। मगन भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपकी वो क्लब वाली जमीन है ना, उसका मुआयना किया। भाई क्या कांटे की जगह मगन भाई, कांटे की जगह। अगर आप एक बार हाँ बोल देना तो ये जगह महल बन सकती है। हाँ जी। आ गए वकील साहब। आओ भैया, आओ बैठो। थके लग रहे हो। हाँ बेचैन साहब, अब कैसी खांसी आपकी? खुदा के वास्ते इसे खांसी न कहो। ये तो आशिक की आह है जो झटके से निकल रही है। वाह बेचैन साहब वाह। यानी मर्ज भी महबूबा बन गया जिसे छोड़ने को दिल नहीं चाहता। भाई शायर का अंदाज ही निराला होता है। अरे मियाँ, क्या अंदाज। यूं कहो कि खुदा ने बहुत देर से भेजा है। आजकल तो हमारा हर कलाम लोगों के सर पे से कपिल देव के बाउंसर की तरह गुजर जाता है। अगर गालिब के जमाने में पैदा होते तो फिर अंदाज होता। कसम जवानी की, अपने हर एक शेर से धुबिया पछाड़ मारकर अगर चित न कर देता तो बेचैन बिजनौरी नाम नहीं। इसमें क्या शक है? यार, जेब की सेहत कैसी है? यार एक बात बताओ, ये शायर हमेशा भूखा क्यों रहता है? क्योंकि भाई न तो रोटी मिलती है और न ही दाल। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अब मुझे ही देखिए, हमारे अब्बू मियाँ। भाई खुदा के वास्ते अपने अब्बू का किस्सा न छेड़ना भाई। मुझे एक और रोज भूखा रहना मंजूर है भाई, लेकिन आपके अब्बू की कहानी सुनकर मुझे मरना मंजूर नहीं। भाई आप जाओ, मुझे नींद आ रही। यू गो, खुदा हाफिज। अगर यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बन जाए ना तो समझ लो सोने की खान आ गई। हाँ जी बेटा, आजकल 5 सितारे तो आसमान पे भी नजर नहीं आते और तू बात कर रहा 5 स्टार की। अबे तेरे को पता है कितना पैसा लगता है उसमें? अजी वो तो आप मुझ पर छोड़ दो मगन भाई, मैं सब संभाल लूंगा। आप हाँ कह दो, मैं पैसों का ढेर लगा दूंगा। हिस्सेदारी की बात भी कर लेंगे, नफे नुकसान में भागीदारी। क्या ख्याल है आपका? अबे तू है कौन है? इनकम टैक्स वाला है? जासूस है? पुलिस वाला है क्या? मगन भाई, अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं तो फिर भी आपको याद नहीं आएगा। लेकिन एक नाम आपको शायद याद होगा, तरला। याद है आपको? मेरे क्लब में नाचती थी। हाँ, वो आपके क्लब में नाचती थी। तेरे को क्या चाहिए तरला से? वो आजकल मेरे साथ रहती है, मां बनने वाली है। किसने की उस डांसर से शादी?
मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मगन भाई। मैं जरूर करूंगा मगन भाई, मैं जरूर करूंगा। करेगा तू, बिल्कुल ठीक हुआ। अच्छा खासा धंधा छोड़ के गई और उधर तूने भी टांग दिया, शादी नहीं की। अब क्या चाहता क्या तू बोल? मगन भाई एक बात बताओ मेरे को, वो आप तरला को कितना जानते थे? मेरा मतलब है कितना करीब से, वो तुम लोग किस हद तक? पूछना चाहता है मेरी रखेल? संभाल के बात करो। तरला को रखेल बोलता है तू? अरे खेल बोलता तरला को है। निकलो। बेटा क्यों मरना चाहता है? गिरेबान पे हाथ डालेगा, काट के फेंक देंगे तेरे को। तेरे को उस पे यकीन नहीं है ना? डांसर है वो, तो कहाँ घूमेगा तू? किस से पूछेगा? नजरें तेरी नीचे होने वाली है। तो एक काम कर, एक डॉक्टर के पास जा, खून की जांच करवा। खून की जांच होगी ना तो या तो तेरे शक की बुनियाद पक्की हो जाएगी या टूट जाएगी। जो होगा तेरा मुकद्दर। अब देखो तो तेरी 5 स्टार वाली बात चौकी लगी है। जब तेरा दिमाग तसल्ली में होए ना, जब शांत हो जाए तू, तो आइयो बात करेंगे। अभी तू जा यहां से, निकल। जा बेटा। सोने की खान किसको अच्छी नहीं लगे?